हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में शाउल कॉलर वन पीस राउंड कॉलर की कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर से 1 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से, एंड इस वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको कोट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए लेंथ से आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड 2 इंच फोल्डिंग के लिए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के 1/4 हिस्से मतलब सीने के चौथाई हिस्से पे मार्क लगाना है। 1.5 इंच बैक करते हुए मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको देख लीजिए पेट का मार्क किस तरह से लगाना है। इस तरह से लोहे की साइड से आपको इंच टेप को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह से टोटल स्लीव्स की लेंथ का मार्क देख लेना है जितना आ रहा है। एंड वहाँ से आपको इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखते हुए आपको हाफ शोल्डर पे इस तरह से देख लेना है कितना आ रहा है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, जितना आ रहा है आपको उसके हाफ पे मार्क लगाना है। इस तरह से इसमें देख लीजिए 33 इंच आया था, ये आपको 16.5 इंच पे मार्क लगा दिया हमने। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर देना है। इस तरह से स्केल को मिलाते हुए इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है आपको। इस वाले मार्क को यहाँ तक आपको इस तरह से लगाना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड इस तरह से स्केल को पलटते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको देख लीजिए सीने के छठे हिस्से पे मतलब सीने के 6th हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से सीने के छठे हिस्से पे मार्क लगा देना है। एंड हिप में आपको इससे 0.25 इंच प्लस करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए शोल्डर से आपको 2 सूत एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको कंधी डाउनिंग का मार्क लगाना है। 1.25 इंच पे कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए क्रॉस बैक का मार्क लगा देना है आपको। एंड आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से इसकी शेप दे देनी साइड की। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को पलटते हुए ये आपको मार्क हिप में भी लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से देख लीजिए जितना आया है उतने पे ही आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए देख लीजिए कंधी डाउनिंग का मार्क लगा सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको कॉलर के लिए सीने के 12वें हिस्से पे ये मार्क लगा देना है टीक के लिए। एंड 1 इंच पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से टीक को उठाते हुए। एंड इस तरह से आपको कॉलर बैक की टीक के लिए मार्क लगा देना है। बैक की हाले के लिए ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से आपको कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए चाक का मार्क लगा देना है। 8 इंच के इसमें चाक खोलना है इसलिए 8 इंच पे मार्क लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है चाक के लिए। एंड इस तरह से ये चाक का आपको मार्क लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैक पीस की कटिंग हो रही है। इस तरह से आपको बैक पीस को कट कर लेना है।
बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। इसकी फ्रंट पीस को कटिंग करने के लिए कपड़ा मैंने पहले से बिछा लिया था। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क लगा देना है कपड़े को बिछाते हुए। एंड ये 1 इंच पे यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड आपको इस तरह से बैक पीस को इस पे रख देना है फ्रंट पीस पे। इस तरह से बैक पीस को आपको अच्छे से बिछा लेना है। ये इस तरह से नीचे ऊपर की ओर आपको इस तरह से कपड़े को निकालना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए देख लीजिए, आपको 5.5 इंच का कपड़ा आपको ऊपर छूटना चाहिए। इस तरह से 5.5 इंच का कपड़ा को छोड़ते हुए इस तरह से बैक पीस को बिछा देना है आपको। एंड ये इन सभी मार्कों को लगा देना है दोस्तों। जो ऊपर कपड़ा छोड़ा गया है इससे आधा इंच पहले एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क आपको सभी लगा देना है दोस्तों। जो ऊपर कपड़ा छोड़ा गया है वो शॉल कॉलर के लिए कपड़ा छोड़ा गया है। एंड इस सभी मार्कों को इस तरह से सीधा कर देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए इन सभी मार्कों को सीधा कर देना है आपको। ये आपको आधा इंच डाउन करते हुए ये मार्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ को आपको पॉकेट के लिए इस तरह से 4 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड पॉकेट वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको राउंड बॉटम के लिए 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे पहला काज के लिए मार्क लगा देना है। इससे आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए काज एंड आधा इंच ऊपर नपेल के लिए मार्क लगा देना है। इस वाले मार्क को मिलाना है आपको। इस वाले स्केल को आपको इस तरह से स्केल को पलटते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ आपको राउंड बॉटम के लिए मार्क लगा देना है। इस तरह से राउंड बॉटम का मार्क लगा देना है। एंड इसकी फिटिंग्स का मार्क आपको पहले लगाना है दोस्तों। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर रखने के बाद इस तरह से खोल लेना है। एंड इस तरह से जहाँ से आपने कट किया हो इस तरह से यहाँ तक मेजरमेंट कर लेना है आपको। एंड बैक पीस को इस पे से हटा देना है। एंड जितना आपने मेजरमेंट किया उतना आपको इस तरह से नीचे वाले निशान पे आपको ये मार्क लगा देना है। सीने के हाफ पे ये मार्क लगाना है दोस्तों। जितना बाहर आपको निकालते हुए मेजरमेंट में जितना आपने लिया है। एंड इस तरह से यहाँ से भी आपको आधा इंच पे मार्क लगा देना पहले। एंड इस तरह से मेजरमेंट कर लेना पेट वाले मार्क को भी। एंड इस तरह से ये मार्क आपको ऊपर बाहर निकालते हुए इतना है जितना मेजरमेंट का है। यहाँ पे भी आपको हाफ में मार्क लगा देना है पेट के हाफ पे। एंड इस तरह से हिप में भी मार्क आपको इसी तरह से लगाना है। इतना आपने इस तरह से ये मेजरमेंट कर लेना है। एंड जितना मेजरमेंट किया उतना आपको इस तरह से बाहर निकाल देना है। एंड यहाँ पे आपको हिप के हाफ पे मार्क लगा देना है हिप के दूसरे हिस्से पे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 2 इंच का मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे 2.25 इंच पे। एंड यहाँ पे आपको पेट में 2 इंच के एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड हिप में भी आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच पे एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है। एंड इससे आपको सीने के छठे हिस्से पे तख्ती के लिए मार्क लगा देना है दोस्तों। ये तख्ती का मार्क लगाया है। एंड यहाँ पे आपको कॉलर के लिए इस तरह से 2.25 इंच पे पहले मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे ये मार्क लगा देना है। सीने के 12वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क को सीधा कर लेना है कॉलर वाले मार्क को। इस तरह से आपको ऊपर तक ये मार्क को सीधा कर देना है। इस तरह से 0.25 इंच डाउन करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको कॉलर की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच की रखी है। एंड यहाँ पे आपको 2 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड कॉलर की शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या इस हिसाब से भी रख सकते हैं दोस्तों। मैं हाथ से लगा रहा हूँ कॉलर की शेप इस तरह से। कॉलर की शेप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड इस वाले मार्क को इस तरह से पूरा कर देना है आपको ऊपर तक। एंड इस तरह से तख्ती वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए ये मार्क को आपको सीधा कर देना है।
एंड यहाँ पे आपको कंधी डाउनिंग के लिए 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से 1.25 इंच पे जो मार्क लगाया है उस वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को इस पर रख देना है दोस्तों। कंधी का मार्क लगाना है आपको। इस तरह से बैक पीस को आपको अच्छे से बिछा लेना है। एंड यहाँ पे आपको 2 सूत अंदर करते हुए ये मार्क लगाना है इस तरह से। एंड इस तरह से इस वाले रखते हुए मार्क को ये लगा देना है आपको। इस तरह से मार्क को लगाने के बाद आपको ये बैक पीस को इस पे से हटा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से कंधी डाउनिंग का आपको मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से बैक पीस को आपको फिर से रख लेना है। एंड इस वाले मार्क से आपको ये मार्क लगा देना इस तरह से कंधी डाउनिंग का। एंड इस वाले मार्क से आपको इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से इस वाले मार्क को मिलाते हुए क्रॉस मार्क को इस तरह से लगा देना है दोस्तों। कोट के आर्म होल का मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए आर्म होल के राउंड का मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से आपको आर्म होल के राउंड का मार्क लगा देना है। एंड इसके फिटिंग्स का मार्क आपको लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए फिटिंग का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से स्केल को रखते हुए फिटिंग का मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इस वाले मार्क से आपको 2.5 इंच पे ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये आपको 2 इंच पे पहले मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड इस तरह से इस वाले मार्क से आपको ये मेजरमेंट कर लेना है आपको। मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको 1 इंच कम करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको इस तरह से। एंड इस वाले मार्क को भी इस तरह से लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगाना है आपको। ये आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए इस निशान को मिला लेना है। इस तरह से मार्क लगा देना है आपको। एंड ये मार्क लगाने के बाद इस तरह से स्केल को पलटते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड इस वाले मार्क को इस तरह से लगा देना है आपको। एंड इस तरह से इसकी डट के लिए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर रख लेना है। एंड सभी मार्कों को मिलाते हुए इसके चाक का मार्क लगाना है दोस्तों फ्रंट पीस में। इस तरह से आपको बैक पीस को इस पर रख देना है। इन सभी मार्कों को आपको मिला लेना है। एंड इस तरह से चाक को कॉपी कर देना है। इस तरह से फ्रंट पीस पे मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड बैक पीस को फिर से हटा देना है आपको। एंड इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से ये मिलाते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड नीचे वाले मार्क को आपको इस तरह से पूरा कर देना है। एंड इस वाले मार्क से 1.5 इंच पे एंड यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से ये मार्क आपको इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ शेप दे देनी है राउंड की। एंड यहाँ पे आपको साइड पैनल के आर्म होल का मार्क लगाना है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है साइड पैनल के आर्म होल का। दोस्तों हमारे कोट के लगभग मार्क लग चुके हैं। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड 4.25 इंच की पॉकेट का मार्क लगाना है। इस तरह से 4.25 इंच पे पॉकेट का मार्क लगाना है। एंड इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को सीधा कर देना है आपको। इस तरह से पॉकेट का मार्क लगा देना है। एंड इसके बीच सेंटर पे आपको मार्क लगाना है। पॉकेट के बीच सेंटर पे मार्क लगा देना है। इतना आपने नाप लेना है इस तरह से, इतना मेजरमेंट कर लेना है। एंड इतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। एंड इस वाले मार्क को इस तरह से ऊपर करते हुए ये आपको इस तरह से लगा देना है सीधा। एंड यहाँ पे आपको इसकी लोडिंग 2.5 इंच पे रखना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से देख लीजिए पॉकेट से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इस तरह से जो डट का मार्क लगाया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क पॉकेट का लगा देना है।
इस तरह से पॉकेट का मार्क आपको लगाना है। डेट से आपको 1 इंच बाहर निकालते हुए मार्क लगाना है। एंड 1.25 इंच पे इस तरह से फ्लैप का मार्क लगा देना है। इससे 1.25 इंच पे फ्लैप का मार्क लगाना है। एंड इस तरह से फ्लैप को भी सीधा कर देना है, फ्लैप वाले मार्क को भी। एंड इस तरह से ये मार्क को भी सीधा कर देना है। फ्लैप राउंड के लिए इस तरह से फ्लैप के राउंड के लिए मार्क लगाना है आपको। एंड दोस्तों ऊपर वाले मार्क को भी आपको लगाना है। इस तरह से कॉलर के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको 5.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड इस वाले मार्क को इस तरह से क्रॉस बीच में करते हुए ये आपको मार्क लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे शाउल कॉलर कोट के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको शाउल कॉलर कोट की कटिंग कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे शाउल कॉलर कोट की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इसकी स्लीव्स की कटिंग की वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर